द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक, रहस्यमयी मायोंग, जो हमेशा से फेमस है अपने काला जादू के लिए पूरी दुनिया भर में। करीब 300 साल पहले जादुई नगरी मायोंग में काला जादू का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। जादुई नगरी मायोंग लोकेटेड है असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। आज के इस वीडियो में हम तंत्र मंत्र काला जादू से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपने कभी देखी ना हो। ये है मायोंग विलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहाँ पे है जादुई चीज़ें, काला जादू में जो चीज़ें यूज़ होता था ना, वही सब है। तो चलिए देखते हैं, अंदर चलते हैं। ये है गेट, तो गेट खोल लिया हमने, तो अंदर चलते हैं। मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि जो प्राचीन काल में काला जादू में जो चीज़ें यूज़ होता था वो आज हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी अंदर चलते हैं। ऊपर लिखा है मायोंग विलेज म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बफेलो का हेड का जो हड्डी है, बोन है, वो यहाँ पे रखा गया है। और तो चलिए अंदर चलते हैं। तो इस म्यूजियम में आने के लिए ना एंट्री फीस चाहिए। यहाँ पे लिखा है, देखिए, फॉरेनर्स के लिए 400 रुपीज़, इंडियन एडल्ट के लिए 50 रुपीज़, स्टूडेंट्स के लिए 30 रुपीज़, बच्चों के लिए फ्री। मुझे यहाँ पे एक डियर का स्कल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी है स्कल ऑफ ए डियर मायोंग एरिया। और इस तरफ क्या है देखते हैं, चलिए। बोनोरिया मोहर लाउखुला, अच्छा, जो वाइल्ड बफेलो है उस वाइल्ड बफेलो का ये स्कल है। देखिए कितना बड़ा है, बाप रे। इसका हॉर्न देखिए, बहुत बड़ा है। और ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर मुझे दिख रहा है 9th to 12th सेंचुरी के बीच का जो विष्णु की मूर्ति है वो दिखाई दे रहा है, उसका पिक्चर। और इस तरफ है 9 to 12 सेंचुरी के बीच में एक गणेश जी का मूर्ति, मतलब जो शिलाखंड में ही खोदित करके बनाया गया था, खोदित था, वो दिखाई दे रहा है। और इस साइड में है 9 से 12 सेंचुरी के बीच का ही स्कल्पचर ऑफ उमा महेश्वर। तो हमारे साथ है इस म्यूजियम के केयरटेकर। अंकल, आपका नाम बताइए। मेरा नाम करुणानाथ। करुणानाथ, अच्छा। तो बाकी जो हम म्यूजियम में देखेंगे ये अंकल हमें नरेट कर देंगे अच्छे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। কালী মন্দিৰতে তেওঁলোকে আগত বলি সাধনা কৰিছিলে। এই গিপাত হ'ল বলি কটা দা, ইয়াৰ নাম হ'ল দাখৰ। दाखौर। দাখৰ अच्छा। এয়া কেৱল বলি কটাহে দাও। इसे कहते हैं दाखौर। तो पहले के जमाने में जब तंत्र मंत्र साधना के लिए बलि चाहिए होता था देवी देवताओं को, तो इसी से ही बलि को काटा करते थे। और बलि को जहाँ पे काटते थे उस जगह का नाम है बूढ़ा मायोंग। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की और, जहाँ पे हम देखेंगे जो 300 साल पुराना मायोंग में काला जादू था, उस काले जादू में जो यूज़ की गई जो चीज़ें थी, काला जादू के लिए जो चीज़ें चाहिए होता था वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे है फ्लैश ऑफ एन ओल, यानी उल्लू का जो मांस, उल्लू का मीट है, ये आप देख रहे हो। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ना ये काला जादू में इस्तेमाल होता था। अभी ये म्यूज़ियम में है। तो यहाँ पे है लॉरिस का हेड। तो मुझे ना देखने से ही कुछ अलग ही वाइब हो रहा है। तो आप देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि है टाइग्रेस का वेजिना। जी हाँ, ये भी यूज़ होता था काला जादू में पहले के ज़माने में। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे है टॉर्टोइस का हेड और नेल्स। यहाँ पे है टॉर्टोइस का हेड एंड नेल्स, जो काला जादू में यूज़ हुआ करता था। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे है काऊ का हार्ट। ओ माय गॉड, इस शीशे के बोतल में देखिए काऊ का हार्ट रखा हुआ है। देखने से ही मुझे अजीब फीलिंग हो रहा है। आपको हुआ है कि नहीं, आप बोलना मुझे। तो यहाँ पे है प्रोक्यूपाइन का टेल। ये सारी अजीबोगरीब चीज़ें काला जादू में कैसे यूज़ किया जाता था ये हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जानने के लिए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे है माय गॉड रेटल स्नेक का स्कल। और यहाँ पे देखिए वशीकरण मंत्र में यूज़ होने वाली ये चीज़ है। और यहाँ पे राइनो जो गेंदा होता है उसका
स्किन, कैसा लग रहा है इसका स्किन, बाप रे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हैं जो काला जादू में यूज़ किया जाता था। तो मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है और अजीब अजीब भी लग रहा है। और यहाँ पे साइड में रखा गया है जो ब्लैक बटरफ्लाई होता है, उसका स्किन। ब्लैक बटरफ्लाई काला जादू में यूज़ होता था, ये मैंने सुना है। चलिए अब हम देखते हैं मायोंग के काला जादू में जो यूज़ होते थे मंत्र, वो मंत्र कहाँ पे लिखा था या फिर अभी भी है, वहाँ कहाँ पे लिखा है, जिस पत्ते में लिखा जाता है वो मंत्र, उसे खासी पात कहते हैं असमीज लैंग्वेज में। तो इस बक्से के अंदर है वो सारे तंत्र मंत्र जो लिखित रूप में है अभी। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये है मंत्र। तो ये मंत्र काइथली लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो अभी तो हमें समझ में आएगा नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। तो काइथली इज ए ओल्ड असमीज लैंग्वेज नो। काइथली एक ओल्ड असमीज लैंग्वेज है। ये जो बहुत पुराना लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ, काइथली ये लैंग्वेज जो असमीज का पुराना एक वर्जन है। तो ये लैंग्वेज अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है क्योंकि ये सारे लैंग्वेज अभी लुप्त हो गए हैं। এইবিলাক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ লগত জড়িত মানে এটা লাগে গছৰ লতি, তাৰ নাম সীতা জহলা। আচ্ছা। গছৰ সূত্ৰ যুগত স্বৰ্গত উঠি গৈছিলে সীতা, সেইকাৰণে সীতা জহলা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ লগত বহি। तो यहाँ पे ये सीन दिखाया गया कि कैसे तंत्र मंत्र से एक टाइगर को, एक वाइल्ड एनिमल जो होता है, उसे वश में करते थे। तो देखिए बाहर कुछ लोग खड़े हैं, इस सीन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं, साथ में यहाँ पे एक नेट दिया गया है, नेट के अंदर टाइगर है और देखिए एक आदमी है, टाइगर के पास एक आदमी है। इन्होंने ही तंत्र मंत्र उच्चारण के द्वारा इस टाइगर को, या मतलब जैसे वाइल्ड एनिमल्स होता है ना, टाइगर हो या किसी भी वाइल्ड एनिमल्स हो, उसे वश में करते थे। तो ये अंकल अभी हमें दिखाएंगे तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई जो मंत्र है, जहाँ पे लिखे गए हैं, जो प्राचीन काल में काला जादू के लिए यूज़ होता था, उन्हें संभाल के रखा गया है इस बक्से में, इस म्यूजियम में। तो ये अंकल हमें वही दिखाएंगे अभी। तो देखिए कितने सारे किताबें हैं, उन्हीं में से कुछ गिने चुने ही हम आपको दिखा सकते हैं। क्योंकि ये जो मंत्र की किताबें हैं ना, सारी की सारी सील्ड की गई है, क्योंकि अभी तो काला जादू चलता नहीं है, तो इसीलिए सभी की सभी सील्ड है। इसे खोलने की किसी को इजाज़त नहीं है, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। लेकिन इनमें से जो खोल सकते हैं हम, या फिर अंकल जो खोल सकते हैं, खोल के हम लोग नॉर्मल लोग देख सकते हैं, वही हम आपको भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। क्योंकि हर चीज़ में कुछ पाबंदी होती है ना, क्योंकि ये तो काला जादू पहले ही चल रहा था, अब तो नहीं होता है। ये देखिए, ये खासी पात नहीं की। अच्छा, सुबह पाई ने। अच्छा, खासी पात। ये देखिए ये मंत्र लिखा है जो प्राचीन असमीज लैंग्वेज कैथली में लिखा है। तो ये तो এইবিলাক तो पढ़िब नोरी ना এতিয়া, बुझी पाए ने कोनोबाई। हाँ, तो इसे तो पढ़ना नामुमकिन है। हाँ, क्योंकि ये बहुत पुराना है ना, अभी तो ये गुम ही हो गया है ये लैंग्वेज सभी, तो पढ़ नहीं पाएंगे हम। तो देखिए ये है मंत्र जो काला जादू के लिए यूज़ करते थे, और इसे भी खासी पात कहते हैं। मतलब जो पुराने ज़माने में मंत्र होते थे, सभी के सभी मंत्र ना खासी पात में लिखते थे। ये जो बड़े बड़े दो अलमीरा आप देख रहे हो ना, इसके अंदर भी वो किताबें हैं जो तंत्र मंत्र जादू, काला जादू के लिए यूज़ किया जाता था पहले। लेकिन अभी ये सभी के सभी लॉक्ड है, कोई इन्हें खोल नहीं सकता, किसी को इजाज़त बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो किताबें हैं, मंत्र से जुड़ी हुई किताबें, सब मिलाकर कुल 300 से भी ज़्यादा किताबें यहाँ पे स्टोर किया गया है। तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स की तस्वीरें हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई जो किताबें हैं, तो उन्हें भी एक स्पेशल बक्से में स्टोर किया जाता है। ये जो वाइट कलर का बक्सा आप देख रहे हो ना, ये ऐसे ही कुछ कार्डबोर्ड या कागज़ का बक्सा बिल्कुल नहीं है। इसे ना हाथी और जो राइनो होता है उसकी गोबर से बनाया गया है, ताकि ये ना किताबें अच्छे से स्टोर हो सके, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो इन किताबों में, क्योंकि ये किताबें तो बहुत सालों पुराने हैं।
लगभग 300-400 साल पुराना किताब है, तो ये हमेशा के लिए अच्छे से रहे इसीलिए ही इसे अच्छे से हाथी और जो राइनो है उसकी गोबर से बनाया गया कंटेनर में प्रिजर्व किया जाता है। বস্তুটো যাতে বেয়া নহয় এনেকুৱা काला जादू या तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं सीता जोखला। और इसका नाम इसीलिए हुआ कि सत्य युग में माता सीता ने, ये देखिए ये जो स्टेप्स की तरह है ना, इसी स्टेप्स में चढ़ के माता सीता ने स्वर्ग की यात्रा की थी। असमीज विलेज लाइफ कैसा होता है यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो ये देखिए, ये है सालोनी जिसे बैम्बो सीफ कहते हैं, वहाँ पे है दौला जिसे बैम्बो ट्रे कहते हैं, और इस तरह भी कुछ तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे। मायोंग में प्राचीन काल से ही राजा महाराजाओं के समय से तंत्र से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट रिचुअल हर साल हुआ करता है, और ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई है। और अगले एपिसोड में हम आपको वही दिखाएंगे। और मायोंग के राजा कौन थे, अभी भी मायोंग के राजा के वंशज कौन है, और उसका कनेक्शन महाभारत से है, आप गेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।